डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सर यूनिफर्स्ट में। और आज मैं 10th स्टैंडर्ड का 5th लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया, 10th स्टैंडर्ड का 5th लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो है, इस चैप्टर के एक्चुअली 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। इसके जो राइटर है वो है लूसियो रोड्रिगेज। इन्होंने इस कह सकते स्टोरी तो नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पे ब्रेड लोव्स क्या था गोवा के लोगों के लिए, ठीक है, वो बताया है। ब्रेड लोव्स का कितना क्रेज था गोवा पीपल में, दैट ही हैज एक्सप्लेन्ड हियर इन द फर्स्ट पार्ट, in the first topic of this chapter, glimpse of Goa, a baker from Goa. Okay, glimpses of India, a baker from Goa. Glimpses का मतलब क्या होता है? तो glimpses का मतलब होता है झलक। ठीक है, अब ये स्टोरी जो है वो कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो स्टोरी के फॉर्म में नहीं है, तो जरूरी ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कवर किया जाए यहां पे। तो इसलिए मैं आपको समरी रीड करके समझाऊंगा। बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पैडर। ठीक है, उस समय जो गोवा के बेकर्स थे, बेकरी वाले थे, उनको क्या नाम दिया गया था? बेकर्स ऑफ गोवा जो है उनको नाम दिया गया था पैडर का, PADER। ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया है? पैडर। ठीक है, तो बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पैडर। इन ओल्ड पोर्टुगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, एक टाइम था कि गोवा पे पोर्टुगीज का रूल था। ठीक है, पुर्तगाल के जो लोग थे वो यहां पे आके रूल कर रहे थे गोवा वाले पार्ट पे। तो उस समय वहां के लोग जो है उनको ब्रेड लोव से बहुत प्यार था। ठीक है, वो लोग ब्रेड लोव्स खाया करते थे। नाउ दिस लोव्स हैव डिसअपीयर्ड। लेकिन आज के टाइम पे आपको शायद ही कहीं ब्रेड लोव्स देखने को मिले गोवा में, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो लोग ब्रेड लोव्स बनाया करते थे वो आजकल आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, भले ब्रेड लोव्स लोगों ने खाना कम कर दिया हो गोवा में, लेकिन ब्रेड लोव मेकर्स जो है वो वहां पे आज भी आपको मिल जाएंगे। द फर्नेसेस आल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ। और जिन फर्नेस में वो ब्रेड लोव्स बनाया करते थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। The sound of the traditional baker's bamboo can still be heard। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बेकर्स जो है, ठीक है, वो बांबू लेके आया करते थे और बांबू से ही कुछ साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। इट इज नॉट लाइक फ्लूट की तरह साउंड प्रोड्यूस नहीं करते थे, बांबू को पटक पटक के, ठीक है, कुछ साउंड प्रोड्यूस किया करते थे, जिससे वहां के लोग, उस समय के लोग समझ जाया करते थे कि बेकर वहां पे आ चुका है। Someone of the family still carries this business. The bakers are known as padder in Goa even today. ठीक है, आज के टाइम पे भी जो बेकरी वाले हैं, बेकर्स है गोवा में, उनको पैडर नाम से बुलाया जाता है। The baker used to be the author's friend and guide. ऑथर ने यहां पे कहा है कि बचपन में बेकर्स जो थे, जो उस समय ब्रेड लोव्स बेचने आया करते थे, वो मेरे अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। He used to come twice a day. दिन में 2 बार आते थे वो। द साउंड ऑफ हिज बाम्बू वोक द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। उस समय ऑथर जो थे वो चाइल्डहुड डेज में थे, और जब वो बेकर्स आया करते थे और अपने बाम्बू से साउंड प्रोड्यूस किया करते थे, तो ये साउंड सुन के ऑथर जो है वो उड़ जाया करते थे, और उनके दोस्त जो है, जो दोस्त लोग हैं वो भी उड़ जाया करते। मींस ही वाज कमिंग एट द मॉर्निंग टाइम। ओके, द ऑथर यूज्ड टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, और ऑथर जो है वो दौड़ के वहां पे पहुंचा कर, जैसे बचपन में लाइक आज की जनरेशन जो है उनको तो चलो आसानी से आइसक्रीम पार्लर्स है जहां पे जाके वो आइसक्रीम खरीद सकते हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले अगर आप जाए तो गांव में डुगडुगी बजाता हुआ, ठीक है, बर्फ का गोला बेचने वाला आया करता था, और जब उसकी आवाज सुनते थे तो गांव के सारे बच्चे दौड़ के वहां पे पहुंच जाया करते थे। जो भी पैसे उनके पास हो, 1 रुपए 2 रुपए, वो लेके पहुंच जाया करते थे। और वो एक कह सकते हैं कि ये सब पढ़ के क्या होता है कि हमारे ऐसे लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं बचपन के बारे में। The author used to run him for bread bangles. The maid servants used to buy loaves and carry them inside the house. ठीक है, अब कह सकते हैं कि जो घर की मीट सर्वेंट्स थी वो क्या करती थी, उन ब्रेड लोव्स को खरीद के घर पे लाया करती थी। डिलीवरिंग द लोव्स। ठीक है, उस समय ये जो पैडल्स थे, ठीक है, वो किस तरह से लोव्स की डिलीवरी किया करते थे। द बेकर केम विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज बाम्बू स्टैफ।
ठीक है, अपने बाम्बू स्टैप से जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है, जैंग जैंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे वो बेकर्स, और ये आवाज सुन के वहां के लोग समझ जाते थे कि बेकरी वाला जो है वो आ गया है, ठीक है, बेकर्स जो है वो आ गए हैं। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑफ हिज हेड एंड द अदर बैग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब ऐसे करते थे वो कि एक हाथ से बास्केट पकड़ के रखते थे जिसमें उन्होंने ब्रेड लोब्स रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से बाम्बू को पटकते रहते थे, जिसकी आवाज सुन के लोग अपने घर से बाहर निकल आया करते थे ब्रेड्स के लिए, ब्रेड लोब्स के लिए। द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बाम्बू, और वो बाम्बू जो था, बाम्बू का जो फ्रेम था उसके ऊपर अपना बास्केट रख दिया करते थे। द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इनटू द बास्केट, ठीक है। और जब हम छोटे होते तो हम क्या करते हैं, जैसे वो आइसक्रीम वाला आता है ना, तो उसके जो भी उसका छोटा सा डब्बा होता है जिसमें आइस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, तो उसमें हम झांक रहे होते हैं एज अ चाइल्डहुड। एक छोटे बच्चे के तौर पे हम क्या करते हैं, झांकते हैं कि कौन कौन से कलर का इसने आइसक्रीम अपने डब्बे के अंदर रखा हुआ है। तो वैसे ही यहां पे ऑथर बोल रहे हैं कि हम लोग भी क्या करते थे, उसके बास्केट में झांका करते थे। दे वुड ईट द लोब्स विथ हॉट टी, बोलते हैं कि बचपन में जैसे आज हम चाय के साथ टोस्ट वगैरह खाते हैं, तो वैसे ही बचपन में वहां पे, ठीक है, गोवा में चाय के साथ ब्रेड लोब्स खाया करते थे। दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ, इवन ब्रेड लोब्स खाने की इतनी जल्दी हुआ करती थी कि ब्रश किया है कि नहीं ये मतलब नहीं रखता था, ठीक है, वो ब्रश किए बिना भी चाय के अंदर ब्रेड लोब्स डाल के खाना स्टार्ट कर दिया करते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड, द बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स, ठीक है। और इवन यहां पे कहा गया है कि मैरिज वाले ओकेजन्स हो या कोई फेस्टिवल हो, उस समय भी बेकर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी गोवा में एट दैट टाइम। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, ठीक है, यहां पे एक फूड आइटम की बात की है, BOL बॉल, ठीक है। बॉल वो फूड आइटम है जो ब्रेड से बना होता है, स्वीट ब्रेड का बना होता है, तो मैरिज में मैरिज गिफ्ट्स के तौर पे दिया जाता था। मतलब आप समझ सकते हो कि उस समय इन ब्रेड लोब्स की क्या इंपॉर्टेंस थी गोवा में। सैंडविचेस, केक्स एंड बॉलिनास वर मेड विद द ब्रेड, ठीक है। और भी बहुत सारे फूड आइटम्स थे, खाने वाली चीजें थी, सैंडविच वगैरह जो आज भी मिलती है, केक्स, ठीक है, ये सारी चीजें ब्रेड के बनाए जाते थे। अब देखिए उस समय जो बेकरी वाले थे, ठीक है, जो बेकरी का काम किया करते थे, उनकी कुछ अलग ड्रेसिंग हुआ करती थी, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ द पास्ट हैड अ पेक्यूलर ड्रेस, ठीक है, उनका एक अलग ड्रेसिंग स्टाइल था। इट वाज नोन एज कबाई, ठीक है। उस ड्रेस को, बेकर्स के ड्रेस को क्या बोला करते थे, कबाई। कबाई क्या है, बेकर्स ड्रेस, बेकर्स जो ड्रेस पहना करते थे, ठीक है, उसको बोला करते थे कबाई। ओके, तो ये आपको याद रखना है। द बेकर्स, सॉरी, इट इज नोन एज कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। किस तरह का ड्रेस हुआ करता था, तो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप का, ठीक है, नीचे तक वो होगा, ठीक है, फ्रॉक के फॉर्म में हुआ करता था। द बेकर एंड हिज इट रीच डाउन टू द नीज, ठीक है, लगभग वो आप ऊपर से पहनोगे फ्रॉक की तरह तो नी तक वो ड्रेस आया करता था। तो इट्स लाइक अ वी कैन से इट्स लाइक अ फुल स्लीव फ्रॉक। इट इज सिमिलर टू हाफ पैंट्स ऑफ टुडे। आज जिस तरह से हम हाफ पैंट पहनते हैं ना, हाफ पैंट एक्चुअली हमारे वेस्ट वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारे कह सकते हैं कमर वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक फुल फ्रॉक के रूप में था जो उनका ड्रेस था, कबाई वो। बेकर अ हैप्पी फैमिली, ठीक है, उस समय आज जो गोवा में बेकर है उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज लोग कह सकते हैं कि ब्रेड से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें कम खरीदने लगे। ब्रेड लोब्स की जो बिक्री है, सेल है, वो कम हो गया है। लेकिन उस समय की अगर बात करें हम, तो बेकर्स की फैमिली हैप्पी हुआ करती थी। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, जैसे आज दूध वाला होता है ना, आपके घर पे दूध देने आता है, तो पूरे महीने दूध देने के बाद दे यूज्ड टू कलेक्ट देयर बिल्स एट द लास्ट इन द लास्ट डेज ऑफ द मंथ्स। ओके, उसी तरह से उस समय जो बेकरी वाले थे वो हर रोज, ठीक है, हर रोज घर पे ब्रेड सप्लाई किया करते थे और मंथ के लास्ट में अपना बिल लेने आया करते थे। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज। तो हम कह सकते हैं कि उस समय, जिस समय पोर्टुगीज रूल था वहां पे, तो उस समय बेकिंग जो था, इट वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ठीक है, बेकर और उनकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरती थी। ओके,
their fat bodies showed that they were happy and were not poor. ठीक है, और उस समय बेकरी का जो लोग काम किया करते थे उनकी बॉडी ऑलमोस्ट फैट हुआ करती है, ठीक है, फैटी बॉडी हुआ करती है। तो हम कह सकते हैं कि फैटी बॉडी एक निशानी हुआ करती थी कि those were the prosperous days for बेकर्स, ठीक है, जो बेकर्स थे उनके लिए वो समय जो था वो एक प्रॉस्परस टाइम पीरियड था, ठीक है। तो बेसिकली इस लेसन में बताया गया है गोवा के बारे में, ठीक है, पोर्टुगीज रूल जब था वहां पे, पोर्टुगीज डेज जब थे वहां पे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर में मेनली जो बात की गई है वो है लोब्स ऑफ ब्रेड लोब्स की बात की गई है, बेकर्स की कंडीशन की बात की गई है। उस समय बेकर्स की कंडीशन कैसी थी, अच्छी खासी कंडीशन थी। और उस समय जो लोगों का कह सकते हैं कि जो ब्रेड लोब्स है, ब्रेड से बनी हुई चीजें हैं, वो डेली लाइफ में तो यूज किया ही करते थे, साथ में वो मैरिज ओकेजन्स पे भी क्या किया करते थे, इन चीजों का यूज किया करते थे। और यहां पे स्पेशल नेम दिया गया है, जो बेकरी का काम किया करते थे, जो ब्रेड लोब्स सप्लाई किया करते थे, उनको नाम दिया गया था पैडर, ठीक है। उनके ड्रेसिंग की बात की गई है, उनका ड्रेसिंग जो था वो था कबाई जो है वो एक लॉन्ग फ्रॉक है जो नी तक आता है, ठीक है, वो बेकर्स का स्पेशल ड्रेस था उस समय का। और बेकर्स जो है वो अपने एक हाथ पे टोकरी रख के, सर पे टोकरी रख के, एक हाथ में बांबू का बड़ा सा स्टिक लेके आया करते थे, और उसी को क्या करते थे वो जमीन पर पटक के, जिससे जैंग जैंग की साउंड प्रोड्यूस हुआ करती थी। और ये साउंड सुनते ही जो हमारे इस स्टोरी के ऑथर हैं वो और उनकी तरह बच्चे वहां पे जमा हो जाया करते थे। और इट वॉज अ वेरी प्लेजर मोमेंट फॉर दोज पीपल, ठीक है, इन दोज डेज। जब जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आज के टाइम पे कोई आइसक्रीम वाला, गोला वाला आता था, बच्चे कैसे वहां पे इकट्ठा हो जाते, तो वैसे उस समय जो ये पैडर थे, ठीक है, ये जब आया करते थे ब्रेड लोब्स लेके, तो उस समय बच्चे वहां पे इकट्ठा हो जाया करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है, ये सारी चीजें, लोब्स ऑफ ब्रेड, पोर्टुगीज डेज, जैंग जैंग, कबाई दैट वाज अ ड्रेस, पैडर जो स्पेशल नाम दिया गया था गोवा के बेकर्स को, ओके। तो इस लेसन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो 5th लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 और पार्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानसागर यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।